Welcome back in the class of mathematics for the standard 10. Today we discussed and study about the linear equation in two variables. तो बच्चों आपका एक बार फिर से स्वागत है वर्ग 10 के मैथमेटिक्स के क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। मैं आपका चहेता प्रदीप सर। तो सबसे पहले हम लोग यह जानेंगे कि लिनियर इक्वेशन किसे कहेंगे। तो बच्चों वैसे इक्वेशन जिसके डिग्री 1 होने चाहिए, ठीक है, और उसमें जितने भी टर्म होंगे सभी टर्म का में सबसे जो बड़ा होगा डिग्री वह कितना होगा, 1 डिग्री का होगा। ठीक है। और चूंकि 2 वेरिएबल्स है, ये कितने वेरिएबल्स में है, 2 वेरिएबल्स, तो इसमें हमारे पास 2 वेरिएबल्स भी होने चाहिए। तो हम लोग जैसे यहाँ देख लो, एक हम लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ये एक पोनोमियल्स है, इसका डिग्री 1 है, कुछ नहीं है तो इसका डिग्री कितना है, 2 है एक्सपोनेंशियल। तो इस पोनोमियल का डिग्री कितना हो जाएगा, चूँकि बड़ा वाला x का पावर 2 है तो इसका डिग्री हो जाएगा 2। तो हम लोग आज 2 डिग्री वाले को नहीं पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग 2 डिग्री नहीं पढ़ने वाले हैं, केवल हम लोग 1 डिग्री वाले को पढ़ने वाले हैं। और 1 डिग्री वाले में भी आप एक वेरिएबल अभी तक पढ़ रहे थे हम लोग पोनोमियल्स में, हम लोग यहाँ पर 2 वेरिएबल्स को पढ़ेंगे, 2 वेरिएबल्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोग अब शुरू करते हैं। पहला हम लोग इसको डिफाइन कर ले कि लिनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को डिफाइन कैसे करेंगे। तो एन इक्वेशन of the form of ax plus by plus c equal to 0 where a, b, c are real numbers and such that a is not equal to 0 and b is not equal to 0, then the equation is called the linear equations of two variables x and y. Here consider कि if a is equal to 0 or b is equal to 0, तो what's happen? Suppose the standard form of linear equation ax plus by plus c equal to 0. If a is 0, then 0 into x, that means 0. तो ये बच्चों ये x वाला जो टर्म है वो हट गया, 0 किसी भी चीज़ में जोड़ोगे तो 0 ही उसका वैल्यू वही रह जाना है। तो अब ये 2 वेरिएबल x और y के बदले में केवल 1 वेरिएबल का हो जाएगा। कितने वेरिएबल का हो जाएगा, 1 वेरिएबल का हो जाएगा। तो हमारा आज का विषय 1 वेरिएबल नहीं है, 2 वेरिएबल है। इसलिए कभी भी इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में जो हम लिखेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, उसमें a का मान और b का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, हमेशा 0 से अलग होना चाहिए। मुझे लगता है आप लोगों को ये बात समझ में अच्छे से आ गई होगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिया हुआ है कि 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0, यह भी एग्जाम्पल है। 2x प्लस 5y इक्वल टू 9, ऐसे सारे के सारे ये एग्जाम्पल्स हमने बना रखे हैं जो x और y वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, अब अगला टॉपिक है हमारा कि सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन हम लोग क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे। तो कह रहा है कि यदि हमने वी से डैट x इक्वल टू अल्फा एंड y इक्वल टू बीटा is a solution of ax plus by plus c equal to 0, then clearly a into alpha plus b into beta plus c is also 0. ठीक है, तो यहाँ हमने एग्जाम्पल के साथ इसको सॉल्व करके आपको बताया है कि सो डैट x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ 5x माइनस 3y इक्वल टू 9। अब इसमें क्या करेंगे कि सब्स्टिट्यूट करेंगे, x इक्वल टू 3 जहाँ इस इक्वेशन में x होगा वहाँ हम 3 डालेंगे, y इक्वल टू 2 इस इक्वेशन में जहाँ y है वहाँ पर हम क्या डालेंगे
2 को सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट कीजिए, substituting x is equal to 3 and y equal to 2 in the given equation, we get 5 इंटू एक्स। तो एक्स के लिए क्या है हमारे पास यहाँ पर 3 है, देख रहे हैं ना। तो 5 इंटू 3 माइनस 3 इंटू वाई, तो वाई के लिए क्या है मेरे पास 2 है, तो 3 इंटू वाई। तो 5 3 जा 15 माइनस 3 2 जा 6 इक्वल टू कितना 9, ये RHS हो गया। तो ये हमारा इजीली सॉल्यूशन हमारा निकल गया, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से आप भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब आगे कह रहा है कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन द टू वेरिएबल। तो एक साथ साइमल्टेनियसली हम लोग को दो दो लीनियर इक्वेशन दिया हुआ होगा, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग आपको अभी बताते हैं। ऐसा जब दिया होगा तब यहाँ पर 2 कर देंगे। पहले के लिए जो मेरा है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये मेरा पहला इक्वेशन हो गया। और दूसरा हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे 2 इक्वेशन हो जाएंगे। इन 2 इक्वेशन ऐसे जब इक्वेशन दिए गए हों तब हम लोग इनके बारे में पढ़ने वाले, इस तरह के 2 इक्वेशन एक साथ जब दिए गए हों इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। The two linear equations in the two unknown x and y are said to be form a system of simultaneous linear equation if each of them is satisfied the same pair of value of x and y। कह रहा है कि वैसे 2 linear equations जो वेरिएबल x और y पर हो और उनका जो वैल्यू है, सॉल्यूशन है, एक्स का जो सॉल्यूशन हो और वाई का जो सॉल्यूशन हो, वे दोनों के दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दें। क्या कर दें? दोनों के दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दें। तो ऐसे को हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के नाम से हम जानते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या कर लें, इसको आप वैल्यू डाल कर आप देख सकते हैं। सपोज यहाँ पर x इक्वल टू 6 डाला, y इक्वल टू 4 डाला, 6 प्लस 4 इक्वल टू 10। इसने इस वाले पोर्शन को भी सेटिस्फाइड कर दिया। अब इसमें भी डालते हैं 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 इक्वल टू कितना 2। यहाँ देख रहे हैं कि ये 6 प्लस 4 इक्वल टू 10। यहाँ दोनों इक्वेशन को x और y का जो वैल्यू, x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 4, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो ऐसे ही इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स के नाम से हम जानते हैं। अगला टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ ए गिवन सिस्टम ऑफ 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो इसके लिए कैसे बनाएंगे हम लोग, कि कह रहा है कि पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ x एंड y satisfying each of the equation in a given system of 2 simultaneous equation in x and y is called the solution of the system। समझ ही गए आप लोग कि x और y का वैल्यू दोनों के दोनों इक्वेशन सिस्टम को सेटिस्फाइड करना चाहिए। जब तक नहीं करेगा तब तक वैसे इक्वेशन को हम साइमल्टेनियस इक्वेशन के रूप में हम लोग नहीं जानेंगे, ठीक है। जो हमने आपको ऊपर करके बताया है, यहीं पर इक्वेशन है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 16 एंड x माइनस 2y इक्वल टू 1। तो मेरे पास 2 इक्वेशन है। यहाँ पर हमने हेटेन ट्रायल मेथड से वैल्यू डाला। वैल्यू डालने पर हमने डाला यहाँ पर कि x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 2, तो 5 2 जा 10 अब प्लस 3 2 जा 6 16। तो ये इक्वेशन 1 को सेटिस्फाइड कर गया। और 5 और 2 2 जा 4, 5 माइनस 4 इक्वल टू 1, इक्वेशन 1 को भी, इक्वेशन 2 को भी सेटिस्फाइड कर गया। इस प्रकार से इस इक्वेशन सिस्टम में x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 2 दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड हुआ कर रहा है।
तो ऐसे ही कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल से सॉल्यूशन बनाए गए हैं, आपको जांचना है। यदि वह सेटिस्फाइड करेगा दोनों इक्वेशन को, तो वह हमारा साइमल्टेनियस इक्वेशन सिस्टम होगा। नहीं हो करेगा तो यह नहीं होगा। ठीक है बच्चों। अब है कॉन्सिस्टेंट एंड इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो एक सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन इन टू अननोन is said to be constant if it has at least one solution। जब कह रहा है कि जो दो अलग अलग लीनियर इक्वेशन हैं और दोनों के एक ही हल है, दोनों इक्वेशन के लिए x का वैल्यू और y का वैल्यू सेम ही निकल के आ रहा है, एक ही निकल के आ रहा है, तो वैसे को हम कॉन्सिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के नाम से जानते हैं। ठीक इसका अपोजिट हो जाएगा कि यदि उसके हल दोनों के लिए बराबर नहीं आ रहे हैं, दोनों इक्वेशन के लिए अलग अलग आ रहे हैं, तो ऐसे इक्वेशन सिस्टम को इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के नाम से हम जानते हैं। ये सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस इन टू अननोन्स इज सेड टू बी inconsistent if it has no solution at all। ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि x प्लस वाई इक्वल टू 3 और 2x प्लस 2y इक्वल टू 7। तो यहाँ x और y का जो वैल्यू होगा, जो इक्वेशन 1 को जो x का वैल्यू सेटिस्फाइड करेगा वो क्लियर है, इक्वेशन 2 के वैल्यू को सेटिस्फाइड नहीं करेगा। तो ये हमारा कैसा इक्वेशन सिस्टम हो गया? यह हमारा इनकॉन्सिस्टेंट इक्वेशन सिस्टम हो गया। ठीक है बच्चों। अब है सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो जैसा कि हमने ऊपर आपको बताया था कि हमारा शुंडर फॉर्म हो गया, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, पहला इक्वेशन। दूसरा हो गया a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। ठीक है। तो एक ही ग्राफ पेपर पर हमें क्या करना है कि पहले इक्वेशन का भी ग्राफ ड्रॉ करना है, फिर उसी पेपर पर हमें दूसरे इक्वेशन का भी ग्राफ ड्रॉ करना है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ऑन द सेम ग्राफ पेपर वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच वन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन। ठीक है। चूंकि लीनियर इक्वेशन है तो ऑलवेज रिमेंबर दैट द ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन ऑलवेज बी स्ट्रेट लाइन। कि लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ आप बनाएंगे वो हमेशा एक क्या होगा, हमेशा ऐसे ग्राफ आपका है, अब जिस कोऑर्डिनेट में हो तो हमेशा आप स्ट्रेट लाइन ही जाएगा, कभी भी कर्व लाइन नहीं होगा। ठीक है बच्चों। तो दो अलग अलग लाइन आपको मिल जाएंगे एक ही ग्राफ पेपर पर, एक ही ग्राफ पर। तो कह रहा कि लेट द लाइन्स L1 एंड L2 रिप्रेजेंट द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है। जैसे हमने यहाँ ग्राफ बनाया, एक मिला हमारा L1 जो मिला वो इक्वेशन 1 का हुआ और L2 जो हुआ इक्वेशन 2 का हुआ। तो ये यही हमारा जहाँ दोनों इंटरसेक्ट करेगा, द इंटरसेक्शन पॉइंट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ द साइमल्टेनियस इक्वेशन। इस पर जो परपेंडिकुलर यहाँ डालेंगे यह x का वैल्यू देगा और यहाँ से जो परपेंडिकुलर y एक्सिस पे डालेंगे वो हमें किसका वैल्यू देगा, y का वैल्यू देगा। तो इसी कॉन्सेप्ट से हमको ग्राफ बना करके हम सॉल्यूशन भी साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का हम निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब ये अलग अलग है। यहाँ पर पहला कह रहा है कि व्हेन द लाइंस L1 एंड L2 इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। जब एक पॉइंट पर हुआ, यहाँ पर देखिए एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो मैंने अभी बताया यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डालिएगा तो ये x का वैल्यू देगा, यहाँ से डालिएगा तो किसका वैल्यू देगा, y का वैल्यू देगा। तो याद रखना है कि जब एक पॉइंट पर ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा तो यूनिक सॉल्यूशन होगा।
कैसा सॉल्यूशन होगा? यूनिक सॉल्यूशन होता है। दैट मीन्स देयर इज वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन। जब भी आप ग्राफ प्लॉट करेंगे और ग्राफ का दोनों लाइन एक बिंदु पर एक दूसरे को काट देगा, प्रतिच्छेद कर देगा, इंटरसेक्ट कर देगा, तो ग्राफ जो बना वह इक्वेशन सिस्टम का ग्राफ जो है हमें केवल यूनिक सॉल्यूशन देगा। मतलब एक और केवल एक, देयर इज वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन बाय द इक्वेशन सिस्टम। ठीक है। कभी कभी क्या होगा कि जो L1 और L2 आप ड्रॉ करिएगा वो अलग अलग लाइन नहीं मिलेगा, इसकी तरह एक ही लाइन मिलेगा। जब किसी इक्वेशन सिस्टम में इक्वेशन 1 के लिए जो आप ग्राफ ड्रॉ करें और लाइन आपको मिले, इक्वेशन 2 के लिए भी वही लाइन आपको जब मिलेगा तो समझ जाइएगा कि यह इक्वेशन सिस्टम आपको मेनी सॉल्यूशन दे रहा है। दैट मीन इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अनगिनत। ठीक है। तो व्हेन द टू ग्राफ लाइन्स L1 एंड L2 coincide, the given system of equation has infinitely many solutions, अनगिनत हल। ठीक है बच्चों। एक तीसरा होगा कि दोनों लाइन कभी इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं, कहीं आगे तक ले जाएं। और वैसे लाइन जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं उन्हें हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। कैसे लाइंस कहते हैं? पैरेलल लाइंस कहते हैं। तो याद रखना है कि जब आपका जो है ग्राफ आप प्लॉट करें इक्वेशन सिस्टम का और दोनों इक्वेशन की लाइन अलग अलग मिले जो पैरेलल हो जाए, तो इस केस में याद रखना है बच्चों आपको, देयर इज नो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन सिस्टम, कि दिए गए इक्वेशन का समीकरण युग्म का कोई भी हल नहीं होगा। क्या होगा बच्चों? कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है। तो ऐसे में कोई भी एक हल नहीं होगा उन दोनों सिस्टम का। ठीक है। तो नो कॉमन सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, दोनों समीकरण युग्मों का कोई भी हल नहीं होगा। इस बात को आपको याद कर लेना है। ठीक है। तो क्या हम लोगों ने पढ़ा कि इक्वेशन सिस्टम है, दो लीनियर इक्वेशन सिस्टम हमारे पास, इंटरसेक्ट करेगा तो वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन, दोनों एक ही लाइन पर रह जाएगा तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, और जब दोनों पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देगा तो नो सॉल्यूशन इफ द टू ग्राफ आर पैरेलल। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर कैसे आप बनाओगे, तो बनाने के लिए बड़ा आसान सा तरीका हम बता देते हैं। जैसे मैंने पहले कोई एक इक्वेशन ले लीजिए जहाँ पर मेरे पास है x + 2y = 3। तो क्या करेंगे, आप जो है एक बॉक्स बनाइएगा। हमको पता है कि कोई भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए हमको कम से कम 2 पॉइंट चाहिए। तो याद रखिएगा, ऐसे ज़्यादा जितना भी बना लीजिए, लेकिन कम से कम 2 आपको निकालने होंगे। कितने निकालने होंगे? 2 निकालने होंगे। तो ये मेरा x हो गया, यहाँ ऐसे x लिख दीजिएगा, यहाँ y लिख दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ इक्वेशन लिखिए x + 2y = 3। लेट करिए, लेट कर लेते हैं कि x = 1, x = 1, यहाँ हमने वो x = 1 डाल दिया। तो 1 + 2y = 3, 1 इधर पॉजिटिव, इधर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो मेरा क्या हो जाएगा? 2y = 3 - 1 दैट इज इक्वल टू 2, हैंस y = 2/2 दैट इज इक्वल टू 1। तो y का वैल्यू भी 1 आ गया। ठीक है। ऐसे ही आप दूसरी बार कर लीजिए, तो कम से कम 2 अलग अलग वैल्यू आप निकाल लीजिए। ठीक है। कितने वैल्यू निकाल लीजिए? 2 अलग अलग वैल्यू निकाल लीजिए। तो हमने ऐसे ही कुछ वैल्यूज निकाले हैं। यहाँ पर 3 वैल्यू निकाला गया है। x 1 है तो 1 आया है, -1 है तो 2 आया है, -3 है तो 3 आया है।
ऐसे दूसरे इक्वेशन का भी निकालना है, दोनों इक्वेशन का निकालना है बारी बारी से। ठीक है, वैल्यू डाल करके दोनों का एक्स और वाई का वैल्यू निकाल लीजिए। और जब निकल जाएगा तो ग्राफ प्लॉट करने आपको आता ही है, प्लॉट करके बताते हैं। ऐसे आप ग्राफ बनाइएगा। ये आपका ओरिजिन हो जाएगा, ये आपका ओरिजिन हो गया ओ, ये आपका एक्स पॉजिटिव हो गया, ये एक्स कम्प्लीमेंट नेगेटिव हो गया, ये वाई हो गया, और ये वाई कम्प्लीमेंट नेगेटिव हो गया। 4 है, पहले एक्स में चलिएगा, -4 है तो माइनस इधर वाले में जा कर के -4 पर क्या करिएगा, -4 पर जो है आप एक पॉइंट यहाँ लगा दीजिएगा -4 के सामने से। वाई पे 6 है तो यहाँ 6 के सामने से, और दोनों को परपेंडिकुलर से मिलाइएगा, जाकर दोनों यहाँ मिल जाएगा। फिर 1 है और 2 है तो -1 पर के सामने से, इधर से 2 के सामने से जाकर के मिल जाइएगा, यहाँ मिल जाएंगे। ये दोनों जो पॉइंट हमारा बनेगा, ये एक पॉइंट यहाँ बना, एक पॉइंट यहाँ बना, इन दोनों पॉइंट को ऐसे मिला दीजिए, यही हमारा ग्राफ बन गया। एक इस इक्वेशन का बना, वैसे ही दूसरे इक्वेशन का बनाना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमने ऑलरेडी ग्राफ यहाँ पर बना करके रखा है, आप भी इसको देखिए। ये देखिए ग्राफ बना हुआ है ना, एक ग्राफ हमने ड्रॉ किया है। ऐसे ही वैल्यू डाल डाल के बारी बारी से ग्राफ आपको यहाँ पर डालना है। ठीक है, हर पॉइंट को परपेंडिकुलरली मिला देना है, जाकर के दोनों जहाँ पर मीट कर गया वही हमारा सॉल्यूशन हो गया, उस सिस्टम का सॉल्यूशन हो गया। देखिए यहाँ एक्स कहाँ पर -1 पर है, यहाँ से कितने हैं -2, यहाँ पर +2 पर है, तो देखिए मेरा रिजल्ट आ गया। फिर से ऑब्जर्व कीजिए ध्यान से, लाइन यहाँ पर, ये यहाँ पर माइनस वाले में है -1, ये देखिए प्लस वाले में 2 पर, तो एक्स का वैल्यू क्या हो गया मेरा -1, वाई का वैल्यू कितना हो गया 2। तो यही हमारे ग्राफ सिस्टम का, जो मेरा इक्वेशन सिस्टम था, उसका ग्राफिकल मेथड से हम लोगों ने सॉल्यूशन निकाल लिया। ठीक है बच्चों, तो आप बड़े आसानी से सारे ग्राफ्स को आप बनाएंगे। ठीक है, तो जब आप ग्राफ बना लेते हैं, फिर भी कोई प्रॉब्लम आपके पास होता है तो आप हमसे पूछेंगे। इस प्रकार से इस लेसन को पूरा आप करेंगे। कहाँ तक करेंगे, लेसन का नाम हम आगे मेरे पास होगा, बता देते हैं। आप इस पूरे लेसन को कंप्लीट करेंगे, ये RS अग्रवाल साहब के बुक से हम आपको अभी गाइड कर रहे हैं। तो सारे ग्राफ सिस्टम को आप बनाएंगे। अब बनाने के बाद जहाँ जिस क्वेश्चन में दिक्कत होगा आप हमको आस्क करेंगे, हम आपको यहाँ पर आपको मैं बताऊँगा। ठीक है बच्चों, तो याद रखना है, इंटरसेक्शन करेगा तो 1 and only 1 सॉल्यूशन, पैरेलल जाएगा तो नो सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ ग्राफ सिस्टम इक्वेशन सिस्टम, और एक ही लाइन मिलेगा तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ग्राफ को आज आप बनाइए। प्रॉब्लम आने पर आपको तो याद ही होगा मेरा नंबर व्हाट्सएप, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर याद है ना? हाँ हाँ बोलिए। ठीक है, 99 399, सही बोल रहे हैं, यस 288, वेरी गुड, एंड 25, वेरी गुड। तो यह हमारा मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। इस पर केवल व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉलिंग नहीं कीजिएगा। ये कॉलिंग नंबर मेरा नहीं है, केवल व्हाट्सएप करने के लिए हम आपको दे रहे हैं। मेरा कॉलिंग नंबर दूसरा है, जिन बच्चों को कॉलिंग नंबर मेरा पता होगा उस पर हमको कॉल भी आप कर सकते हैं। तो गुड बाय बच्चों, मुझे लगता है आपको वीडियो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा। आपके और भी स्कूल के जो दोस्त होंगे या किसी दूसरे स्कूल के भी दोस्त हैं जिन्हें इस वीडियो की आवश्यकता होगी, बेहिचक आप उनको भी वीडियो दीजिए, उनको भी बोलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, प्रदीप सर के चैनल को, जो कृष्णा विद्यास्थली कांठी के नाम से हैं। और जहाँ भी कोई उनको दिक्कत हो, मेरे व्हाट्सएप नंबर हमको अपना सवाल हमको लिख करके भेजें, हम उनके सभी सवालों का जवाब देने का भरसक प्रयास कर देंगे। ठीक है बच्चों, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।